जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 7 संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी, हमें संख्याएं गिन के बताना है कि कितने क्या है। तो हल कीजिए। 10-10 अंगूरों के गुच्छे गिनकर बताइए कितने अंगूर हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ अंगूरों के गुच्छे दे रखे हैं और उसके बाद में हमें कुल अंगूर बताने हैं। तो 5 गुच्छे हैं। अब जैसे कल की वीडियो में हमने क्या करा था, 10 मोतियों से एक माला बनी थी, है ना। तो कुल कितनी मालाएं बनती है उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो वैसे ही हमें आज अंगूरों के गुच्छे हैं, एक गुच्छे में कितने अंगूर हैं हमें ये गिन के बताना है। अंगूर के गुच्छे हमें दे रखे हैं और हमें उसकी संख्या बतानी है अंगूरों की। ठीक है, कल के वीडियो में तो हमने क्या किया था, हमें मोतियों की संख्या मालूम थी और हमें माला की संख्या बतानी थी। तो आज के वीडियो में क्या है, अंगूर के गुच्छों की संख्या दे रखी है और अंगूर कितने हैं एक गुच्छे में वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है 5 गुच्छे। ठीक है, एक गुच्छे में कितने हैं, 10-10 अंगूर हैं। क्या है, 10-10 अंगूरों के गुच्छे गिनकर बताइए कितने अंगूर हैं। तो पहले गुच्छे में तो है 5 गुच्छे हैं। 5 गुच्छे हैं तो कितने अंगूर होंगे, एक गुच्छे में 10 अंगूर हैं तो 10 और 10, फिर 10, फिर 10 और फिर 10, 5 बार 10 है। तो 10-10 को जोड़, हमने 5 गुच्छे हैं तो एक गुच्छे में 10 अंगूर हो गए। तो हमने 10-10 को 5 हिस्सों में बांट दिया और फिर जोड़ कर दी तो कितने अंगूर हो गए, 50 अंगूर। ठीक है बच्चों, एक गुच्छे में कितने अंगूर है, 10। तो हमने यहाँ 10-10 को 5 हिस्सों में बांट दिया है और फिर जोड़ कर दी है। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। तो ये 50 अंगूर हैं। 5 गुच्छे में कितने अंगूर हो गए, 50। ऐसे ही 3 गुच्छे हैं तो 3 गुच्छे में कितने अंगूर हैं, 10 और 10 20 और 10 30। तो 3 गुच्छों में कितने अंगूर हैं बच्चों, 30 अंगूर हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 गुच्छे। अब 4 गुच्छे हैं तो एक गुच्छे में 10 अंगूर, दूसरे गुच्छे में भी 10 अंगूर, तीसरे गुच्छे में भी 10 अंगूर, चौथे गुच्छे में भी 10 अंगूर। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। तो कुल कितने गुच्छे हैं, 40 गुच्छे हैं। ठीक है बच्चों, टोटल कितने गुच्छे बन गए, 4 गुच्छों में कितने अंगूर हो गए, अंगूरों की संख्या कितनी है, 40। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 गुच्छे हैं तो एक गुच्छे में 10 अंगूर, दूसरे गुच्छे में भी 10 अंगूर और 10 और 10 कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 10 और 10 20। तो 2 गुच्छों में अंगूरों की संख्या कितनी हो गई, 20 अंगूर है। ठीक है, ऐसे ही एक गुच्छा है तो एक गुच्छे में तो 10 ही अंगूर हुए तो गुच्छे के अंगूरों की संख्या कितनी हुई, 10। ठीक है, तो 5 गुच्छों में 50 अंगूर, 3 गुच्छों में 30 अंगूर, 4 गुच्छों में 40 अंगूर, 2 गुच्छों में 20 अंगूर और एक गुच्छे में 10 अंगूर। ठीक है, तो ये तो हमने अंगूरों की संख्या गिन के लिख ली है। अब आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ढेरी गिनिए कितने कंकड़ हैं बताइए। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कंकड़ हैं, कंकड़ का ढेर लगा रखा है। ठीक है, अब एक ढेर में 10 कंकड़ है, दूसरे ढेर में भी 10 कंकड़ है, तीसरे ढेर में भी 10 कंकड़ है और चौथे ढेर में भी कितने हैं, 10 कंकड़ है। तो ढेरी गिननी है हमें और कितने कंकड़ हैं ये बताना है। ढेरी कितनी है, 4 ढेरियाँ हैं। 4 ढेरी में कंकड़ कितने हो गए, 4 ढेरी में कंकड़ देखो, एक ढेरी में 10 कंकड़ हैं तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। तो पहले तो ढेरी की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे 4 और कंकड़ कितने हैं, 40। ठीक है, ढेरी कितनी है, 4 और 4 ढेरियों में कंकड़ कितने हैं, 40। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि एक ढेरी में 10 कंकड़ हैं। तो ऐसे ही यहाँ ढेरी कितनी है, 3। तो यहाँ हमने ढेरी की संख्या लिख दी और उसके बाद में यहाँ 10 कंकड़ है एक एक ढेरी में तो हमने 3 बार 10 लिख दिया। अब इन 3 10 को हम जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30। तो टोटल कितने कंकड़ हो गए, 3 ढेरी में कितने कंकड़ है बच्चों, 30 कंकड़। ठीक है, ऐसे ही अगली है हमारी ढेरी 1 2 3 4 5।
कितनी ढेरी है? 5 ढेरियाँ बन रही है। अब 5 ढेरियों में कंकर की संख्या लिख देते हैं। पहली ढेरी में 10 कंकर है, दूसरी ढेरी में भी 10 है, प्रत्येक ढेरी में 10-10 कंकर है। तो हमने सब 10-10 की संख्या लिख दी है प्रत्येक ढेरी के नीचे। तो अब हम इन 10-10 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें कुल कंकरों की संख्या पता चल जाएगी। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, ठीक है। तो 5 ढेरी में कंकर की संख्या कितनी हो गई? 50, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगली ढेरी है 2। अगले में ढेरी की संख्या कितनी है? 2। तो एक ढेरी में 10 कंकर, दूसरी ढेरी में भी 10 कंकर हैं। तो कितने हो गए? 10 और 10 कितने हो गए? कुल 20। 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो 2 ढेरी में कंकर की संख्या कितनी हो गई? 20, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक ढेरी बची है पीछे। अब एक ढेरी में कंकर कितने हैं? 10। तो यहाँ हम कंकर की संख्या लिख देंगे 10 और ढेरी की संख्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो हमने ढेरी भी गिन ली है और कंकर कितने हैं वो भी हमने गिन के खाली जगह में लिख लिया है। तो 1 2 3 4 ढेरी है। 4 ढेरी में कंकर कितने हैं? 40। 1 2 3 ढेरी है। 3 ढेरी में कंकर कितने हैं? 30। फिर है 1 2 3 4 5 ढेरियाँ हैं। 5 ढेरियों में कंकर कितने हैं? 50, ठीक है। ऐसे ही 2 ढेरी है। 2 ढेरी में कंकर कितने हैं? 20। एक ढेरी बची पीछे। एक ढेरी में कंकर कितने हैं? 10, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही रोज़मर्रा के खेल खेलते हो ना, उसमें ही जोड़ बाकी आप सीख सकते हो कि हमने कुछ कंकर ले लिए, उसे इकट्ठा किया और उसमें और कंकर जोड़ दिए, उतने और कंकर ले लिए, तो दोनों मिला के कुल कितने कंकर हो गए। या फिर 10 में से 5 कंकर घटा दो। तो खेल खेल में ही हम जोड़ बाकी सीख जाते हैं, ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्ण।